वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में IAS, IFS, JRF, SRF नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपसे शेयर करूंगा। आप हमारे वेबसाइट www.agriculturebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सब्जेक्टिव जानकारियां और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान व हमारी शासन व्यवस्था। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम आपसे भारत का संवैधानिक विकास तथा भारत के संविधान से जुड़ी हुई सारी अनुच्छेद व अनुसूचियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इस एक्ट के अनुसार 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। दूसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अधिनियम द्वारा 6 सदस्यों का एक नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष हेतु बढ़ा दिया गया। चौथा 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान हेतु रखा गया था। पांचवा है 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम वेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरे जाने की व्यवस्था की गई। 7वां भारतीय शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनाए गए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले भारत सचिव तथा मिंटो वायसराय थे। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई थी। भारतीय परिषद 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। प्रांतीय द्वैध शासन की सुविधा इस एक्ट के द्वारा की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। इसे प्रांतीय स्वायत्तता कहा जाता है। द्वैध शासन की व्यवस्था अब केंद्र में लागू की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत 1935 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस अधिनियम में 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई थी। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिल सके।